अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को स्टार्ट किया हुआ था, आज का हमारा टॉपिक है टाइम से रिलेटेड कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, उनमें से अगर हमने टाइम के फैक्टर को फाइंड करना हो और डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में टाइम की कैलकुलेशन के लिए हमने किस तरह के फार्मूलिज्म इस्तेमाल करने हैं, आज हम बेटा ये सीखेंगे। हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल बेटा अमूमी तौर पर ज़्यादातर हम इस्तेमाल करेंगे टाइम के फैक्टर के लिए हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर। ठीक है बेटा, हॉरिजेंटल लेवल पर मूव करते हुए अजसाम के लिए अगर हमने टाइम का फैक्टर इस्तेमाल करना हो तो मेजर जो इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ से टाइम का फैक्टर कैसे, इनिशियल वेलोसिटी को दूसरी तरफ लेके जाए माइनस के साथ और एक्सेलरेशन टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप दूसरी तरफ इसको डिवाइड कर लें, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, आपने इसको लिख लेना है। अब इसके बाद हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर अगर टाइम का फैक्टर फाइंड करना हो तो आपने जस्ट क्या करना है, टी इज इक्वल टू वी एफ एक्स यानी कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, उसको डिवाइड कर लेना है एक्सेलरेशन के हॉरिजेंटल कंपोनेंट से। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी। एक्सेलरेशन हम दो तरह के पढ़ चुके हैं बेटा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर पॉजिटिव कब होगा, जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, फोर्स और इसके बाद बेटा अब वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर कब होता है, जब हमारे पास वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हों, यानी कि एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ मौजूद हों, तो उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाता है और डिसलेशन इसको कहा जाता है या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जा रहा होता है। अब इसी टाइम के फैक्टर को अगर वर्टिकल लेवल के ऊपर इस्तेमाल कराना हो तो हमने क्या करना है, जस्ट फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन भी आपके पास बेटा एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सूरत जी की सूरत में होता है और इस जी के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव कब होता है, जब एक बॉडी किसी एक हाइट से फॉल कर रही हो, फॉलिंग बॉडी के लिए, ठीक है बेटा, उस वक्त जी की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आपने बॉडी को किसी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हो तो उस वक्त जी नेगेटिव रहता है। तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है। आपके पास जितनी भी ये इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे सारे का सारा हमारा कैलकुलेशन फ्री फॉल के लिए होगा। ठीक है बेटा, फ्री फॉल में मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपने ये कंडीशन जहन में रखनी है, फ्री फॉल के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब टाइम टू रीच अ मैक्सिमम हाइट, कि हमने एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया है तो कितना कुछ उसके मैक्सिमम टाइम लगेगा, वो अगर हमने टाइम फाइंड करना है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब भी पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो मौजूद रहेगी माइनस के फैक्टर के साथ और जी का जो वैल्यू है वो भी माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए टाइम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को जी के ऊपर डिवाइड करने से आपको हासिल हो जाएगा। तो ये आपने फार्मूला जहन में रखना है। इसके बाद है बेटा टोटल टाइम ऑफ द मोशन। मोशन क्या है कि आपने एक बॉडी को इस पॉइंट से थ्रो किया है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद दोबारा वापस आया है, तो ये टोटल टाइम ऑफ मोशन है। अब यहाँ इस इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए हमने टाइम कैलकुलेट किया हुआ है अप का, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन हमेशा इस अप टाइम के दुगना होगा, क्योंकि एक दफा ऊपर की तरफ जाने में टाइम लगेगा और वापसी पर भी तो टाइम लगना है। तो इस टी अप की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे टू वी आई डिवाइडेड बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी को पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलरेडी आप कांस्टेंट जानते हैं, फ्री फॉल के अंदर है 9.8, पुट करेंगे आपके पास टाइम टोटल आ जाएगा। ठीक है, बाज़ दफ़ा पूछता है कि वो इस लेवल से उसको सेंड किया गया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचता है कितना कुछ टाइम लगेगा, तो आपने 2 का फैक्टर नहीं लगाना होता, जस्ट वी आई डिवाइडेड बाई जी करना है। हो सकता है वो आपसे कहे दोबारा इनिशियल पोजीशन पर जब पहुंचता है कितना टाइम लेता है, तो ये काफ़ी मरतबा एमसीक्यूज रिपीट हुई पड़ी हैं, तो आपने ये फार्मूलिज्म अपने जहन में रखना है। इसके बाद है बेटा फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस, के एक डिस्टेंस से वो फॉल कर रहा है। ठीक है बेटा, उसके लिए यहाँ पर आपने फार्मूला कहाँ से लेना है, अब चूंकि ये वर्टिकल मोशन है बेटा, वर्टिकल मोशन के लिए आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है टाइम की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जब एक बॉडी फॉल करता है तो इसका मतलब इनिशियली तौर पर रेस्ट पे था, अब उसको फॉल किया गया, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और जो एक्सेलरेशन होगा इसके पास जी पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और बढ़ती हुई वेलोसिटी मस्बत एक्सेलरेशन देती है।
ये ध्यान में रखिएगा। तो ये फैक्टर आपके पास 0 हो जाता है। इसके 0 हो जाने की वजह से जस्ट आपके पास क्या रहेगा, हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, हमने टाइम का फैक्टर बेटा फाइंड करना है, 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, जी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, दूसरी तरफ डिवाइड कर लें, टी का स्क्वायर बराबर होगा 2s डिवाइडेड बाई जी। अगर टाइम फाइंड करना चाहेंगे फ्री फॉल के अंदर आते हुई फॉलिंग बॉडी के लिए कि जो इनिशियली तौर पर रेस्ट में थी ऐसे छोड़ें और ज़मीन की तरफ जाए, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आपने फासला और जी इन दोनों के दरमियान में रेशो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला अपने जहन में रखिए, इसको आपने आगे फर्दर हमने प्रोसीड करना है अपनी MCQ सोल्यूशन के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। टाइम एट H2 के बॉडी को आपने किसी एक हाइट के ऊपर लेके गए, ये आपने छोड़ा मिडल वन किसी पॉइंट के ऊपर, आप H2 हाइट के ऊपर उसको देखना चाहते हैं कि इसका यहाँ पर टाइम क्या होगा। तो उस टाइम के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है वो H1 माइनस H2 पुट कर देना है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है बेटा, आप एक हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, छोड़ते हैं किसी मिडल वन पॉइंट के ऊपर, आपसे वो पूछ लेते हैं कि इतने फासला के ऊपर पहुंचने के बाद अब वो उसके पास कितना कुछ टाइम बाकी रहेगा या कितना टाइम लगेगा कि इस मिडल वन पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपने इसके अंदर वो वैल्यू रिप्लेस करनी है और वहां से जवाब कैलकुलेट कर लेना है कि इतनी हाइट पर लेके गए थे, इतनी हाइट पर पहुंच चुका है, कितना टाइम लेगा इस हाइट पर पहुंचने के लिए, तो आपने वहां से टाइम का फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे। स्टॉपिंग टाइम बेटा अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो उसमें हमारे पास रिलेशन अब भी वही कुछ रहेगा। देखें यहाँ पर टाइम का फैक्टर अगर हमने कैलकुलेट करना है, हियर इज स्टॉपिंग टाइम क्या कुछ होगा, आखिर में जब बॉडी स्टॉप हो जाती है, बॉडी जब स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 और इनिशियल वेलोसिटी बाकी रहेगी। हमने बेटा टाइम कैलकुलेट करना है तो वी आई को दूसरी तरफ लेके जाएं और जी पर तकसीम कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन पर तकसीम कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप सेकंड लॉ से इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो स्टॉपिंग टाइम आप फाइंड कर सकते हैं mvi डिवाइडेड बाई f। अगर मास ऑफ द बॉडी आपको बता दिया जाए, इनिशियल उसकी वेलोसिटी बता दी जाए, फोर्स कितनी कुछ आपने उसके ऊपर अप्लाई की स्टॉप करने के लिए, तो ये रिलेशन। अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी बता देता है तो स्टॉपिंग टाइम बताया जा सकता है। ठीक है बेटा, आप एक्सेलरेशन के फार्मूला से भी इसको v डिवाइडेड बाई t। ठीक है बेटा, टाइम फाइंड करना है तो v डिवाइडेड बाई आपके पास a, ये भी सिंपल फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन से इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट करते हैं, कुछ आपको इस तरह के फार्मूलिज्म भी सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन ये किसी एक हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, असल में यहाँ से आपने कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद स्पीड का फार्मूला अगर देखना चाहें, स्पीड के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। अब इसको देखें, अगर तो हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर आप स्पीड कैलकुलेट करना चाहेंगे, हॉरिजेंटल लेवल पर, हॉरिजेंटल लेवल, इस हॉरिजेंटल लेवल के ऊपर स्पीड की कैलकुलेशन के लिए फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी बराबर होगा इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी प्लस माइनस ए ऑफ एक्स टी। हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन दो तरह से, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे कंडीशन में बेटा आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कंडीशन की वजाहत देखनी है कि किस तरह की कंडीशन है, रिटार्डेशन है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने के बाद उसको फाइंड कर लेना है। अगर तो वर्टिकल लेवल के ऊपर स्पीड को देखना चाहेंगे, वर्टिकल लेवल पर, तब आपके पास स्पीड का रिलेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वी एफ वाई फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस माइनस वर्टिकल एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर भी एक्सेलरेशन कब आपके पास पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, ये भी दोनों कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है स्पीड आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस, कि खास डिस्टेंस के बाद क्या कुछ स्पीड होगी, या इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले आपके पास किसी भी एक बॉडी के लिए स्पीड क्या होगी। अब गौर करें, बॉडी फ्री फॉल के अंदर आ रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 और जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है। तब इनिशियल वेलोसिटी का ये सारा फैक्टर बेटा हमने 0 करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो फाइनल उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s को लिखना है आपने। अब हमने चूंकि इसका वैल्यू फाइंड करनी है स्पीड के लिहाज से, तो फाइनल उसकी स्पीड क्या होगी 2gs और उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब इसके अंदर एक बात को ध्यान में रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर जस्ट उसने इसे v लिखा हुआ है, स्पीड की बात कर दे तो इट्स ओके, आपने फाइनल के लिहाज से ही बात करनी है। स्पीड एट h2 फॉलिंग फ्रॉम h1, फिर से वही कहानी कि आप एक हाइट के ऊपर लेके आए थे और टोटल वो हाइट थी h1, जब मूव कर रहा है किसी एक दूसरे पॉइंट के ऊपर जाकर आप कहते हैं कि भी यहाँ h2 हाइट इतनी डिस्टेंस से कवर कर गया, उसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी
एस को जस्ट आपने रिप्लेस कर लेना है इन हर्ट्स के डिफरेंस के, ठीक है। H1 माइनस H2 का फैक्टर पुट करेंगे तो आपके पास किसी दूसरे पॉइंट H2 के ऊपर उसकी क्या कुछ स्पीड होगी, अगर ये H1 से फॉल कर रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये कुछ फार्मलिज्म थे जो हमने डिस्कस करने थे, खास करके इक्वेशन ऑफ मोशन से ही। पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को बेटा डिस्टेंस के लिहाज से देखा है, फिर हमने उसको टाइम के लिहाज से देखा है, फिर हमने उनको स्पीड्स के लिहाज से देखा है। तो ये तीन चीज़ें हैं, मैं अपने साबका लेक्चर के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन से असेसमेंट करनी है। सॉरी क्योंकि लाइट चली गई है और हम अपना टॉपिक कवर कर चुके थे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।